सर्दियों में वेट लॉस बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन इन चैलेंजेस को ओवरकम भी किया जा सकता है। तो सर्दियों में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं और इनको ओवरकम कैसे करना है वीडियो के दूसरे हिस्से में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है विंटर में वो क्रेविंग्स का होता है कि आपको जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो आपको आपके जो कम्फर्ट फूड्स हैं उनकी क्रेविंग बढ़ जाती है और दूसरे नंबर पर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि मौसम की शिद्दत की वजह से बहुत ज़्यादा आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जो लोग ऑफिस में जा रहे होते हैं या स्कूल कॉलेज जा रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं उनकी वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं होती, लेकिन ऐसे लोग जो घर में रहते हैं या होम बेस्ड काम करते हैं या फिर घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं जो डेली जिनका बाहर जाना नहीं होता, उन लोगों के लिए ये मज़ीद चैलेंजिंग हो जाती है। तीसरे नंबर पे ये कि सर्दियों में हॉलीडे सीज़न होता है, न्यू ईयर अराउंड द कॉर्नर होता है, मुख्तलिफ मजहबी त्यौहार होते हैं, क्रिसमस आ जाता है, सो मुख्तलिफ मजहबी त्यौहार हैं, न्यू ईयर है, हॉलीडे सीज़न है। तो ग्लोबली क्या होता है कि सर्दियों में लोग ज़्यादा खाना पीना करते हैं, ज़्यादा मूवमेंट होती है, उनके वेकेशंस होते हैं इन टाइम पे। सो ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करी है, ग्लोबली मैं बात करी हूँ पूरी दुनिया में। तो ये भी एक चैलेंज होता है कि जिसकी वजह से आपको जो वेट है आपका वो बढ़ सकता है या वेट लूज़ करने में आपको दिक्कत हो सकती है। अच्छा, जब हम वेट लॉस के टिप्स की बात करते हैं तो बहुत सारे जो उसके जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो वही हैं जो राउंड द ईयर हम जिनको डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन उनको मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगी कि विंटर में आपने एक्टिव रहना है, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। अगर आप घर पे भी रहते हैं तो आप आमतौर पे सबके घर में इन्वर्टर्स या हीटर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो आपके घर में जो भी सोर्स ऑफ वार्मिंग द रूम इस्तेमाल हो रहा है उसको इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ घर में आप एक्टिव रह सकते हैं, घर के अंदर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, होम बेस्ड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेस अवेलेबल हैं जो आप टीवी लाउंज में बैठ के कर सकते हैं या घर के किसी कमरे में बैठ के कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र जो है वो ज़्यादा है और आप किसी और बीमारी का शिकार हैं तो किसी इंस्ट्रक्टर से या किसी डॉक्टर से मशवरा लिए बगैर होम बेस्ड एक्सरसाइजेस को खुद ना कीजिए, बल्कि किसी की निगरानी में कीजिए और अपने डॉक्टर से डिस्कस करके मुस्तनिद माहिर से मशवरे के बाद कीजिए। दूसरे नंबर पर आप एक्टिव कैसे रह सकते हैं कि आप विंटर्स में घर के कामकाज खुद कर सकते हैं, आप उसमें भी एक्टिव रहते हैं, आपकी बॉडी की मूवमेंट होती रहती है और एक्टिव रहने के साथ साथ आपने जो दूसरा काम करना है वो ये करना है कि आपने वार्म और हेल्दी मील्स का इस्तेमाल करना है। हम एक और वीडियो में भी इसकी बात कर चुके हैं कि सर्दियों में आप सूप्स घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्ट्यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दियों में। तीसरे नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने सर्दियों में हाइड्रेटेड रहना है। बहुत सारे लोग पानी की कमी का शिकार हो जाते हैं, पानी पीना छोड़ देते हैं क्योंकि गर्मियों में प्यास ज़्यादा लग रही होती है, मौसम की शिद्दत ज़्यादा होती है, स्वेटिंग होती है, बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो आपको प्यास की शिद्दत की वजह से पानी आप पीते भी रहते हैं, लेकिन सर्दियों में भी आपने पानी की कमी नहीं आने देनी। कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी आपने सर्दियों में भी डेली इस्तेमाल करना है और इसको आप वार्म वाटर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म और हेल्थ पे बहुत ही पॉजिटिव असरात मुरतब करता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर्दियों में आपने अपनी स्लीप का बहुत ख्याल रखना है। स्लीप को जब आप प्रायोरिटाइज करते हैं, इसको जब आप रेगुलेट करते हैं तो आपके जो हंगर हार्मोन्स हैं वो भी रेगुलेट होते हैं। सो आप एक टाइम पे सोएं जो सोने के लिए आपने मुख्तस किया है और एक टाइम पे उठ जाएं। आपने रैंडम स्लीप आवर्स नहीं रखने। अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है और दिन जागने के लिए बनाया है। सो अकॉर्डिंगली आप अपने स्लीप आवर्स प्लान करें और उनको कोशिश करें कि वो परमानेंट रहें ओवर द वीकेंड्स एज वेल। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा वीक आप रात को 10 बजे सोते रहे और सुबह फजर पे उठते रहे और फिर संडे को आपने इसमें कोई कोताही कर दी। आपको राउंड द वीक ऑल 7 डेज़ एक ही रूटीन रखनी है, 7 डेज़ अ वीक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने हमेशा अपने मील्स को अहेड ऑफ टाइम प्लान करना है, क्योंकि जब आपने अहेड ऑफ टाइम प्लान नहीं किया होता तो जब आपको हंगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है या आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो आप जज्बाती के बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। सो इफ़ यू हैव प्लान्ड अहेड कि मैंने आज के दिन में ये मील्स लेने हैं
तो वो बहुत कंट्रोल्ड ईटिंग होती है। आप इसके अलावा कुछ विंटर फ्रेंडली सूप्स हैं जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, बाहर जाते हुए भी बहुत ज़्यादा होटल्स में, डाइन आउट्स में ऑर्डर किए जाते हैं। स्ट्यूज़ हैं जो प्रोटीन्स और वेजिटेबल्स के साथ बनाए जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा विंटर फ्रेंडली हैं। इसके अलावा कुछ रोस्टेड वेजिटेबल्स होती हैं जिनको सौते करके या उसको एयर फ्राई कर लिया जाता है या उनको बेक कर लिया जाता है या रोस्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा नट्स हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन एतदाल के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने अगर शाम की चाय या कहवे के साथ नट्स लेने हैं तो आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं, ज़्यादा ना लीजिए। जो आपकी हथेली पे आपका जो पाम का साइज़ है उतने आप ले सकते हैं। सो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं विंटर में अपने फूड क्रेविंग्स को रोकने के लिए और हेल्दी फूड चॉइसेस की तरफ जाने के लिए और वेट को कंट्रोल करने के लिए। थैंक यू।